लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रॉब्लम नंबर 1। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है। ओके, ना क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी एंड इफ दे आर इन एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या करना है, हमें इन सबके कॉमन डिफरेंस तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अगर एपी फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि हर एक की कॉमन डिफरेंस देखते हैं। अगर हर एक का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या है, एपी है। तो फर्स्ट वाले प्रॉब्लम क्या है दिया है, 2 4 6 एंड 8। नो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, राइट ना। उसके बाद नहीं देखा है तो वो वीडियो देखो, मैंने सारे कंसेप्ट एंड सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किए। ओके ना, अभी डी का फॉर्मूला क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का, T2 माइनस T1। ना T2 कितना है, 4 है, T1 कितना है, 2 है। ना इन सब टर्म्स को कैसे लिखते हैं, a इक्वल टू T1 इक्वल टू 2, राइट। T2 कितना है मेरे पास, 4 है। T3 कितना है मेरे पास, 6 है। एंड T4 कितना है, 8 है। ऐसे सब टर्म्स लिखना है हमें। देन उसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, T2 माइनस T1। ओके, 4 माइनस 2 कितना है, 2 आया। डी की वैल्यू कितनी, 4 है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, और एक बार चेक करना है, T3 माइनस T2 करके। ओके, तो T3 माइनस T2 कितना होगा, 6 माइनस 4। कॉमन डिफरेंस कितना है, फिर से 2 ही आया। नाउ अगेन चेक करो फॉर T4 माइनस T3 के लिए, राइट। नाउ T4 माइनस T3 के लिए चेक करने के लिए 8 माइनस 6 करना होगा। T4 की वैल्यू 8, T3 की वैल्यू 6। ना इनमें भी हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आया, 2 ही आया। मतलब ये जो अबव सीक्वेंस दिया है वो क्या है, इन एपी है। अबव सीक्वेंस, मैं सीक्वेंस की स्पेलिंग कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, सीक्वेंस ही लिख रहा हूँ। आपको कंप्लीट लिखना होगा, अबव सीक्वेंस इन एपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलो अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट वाले में क्या दिया है, सीक्वेंस 2 5/2 3 एंड 7/3। ना ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं चेक करना है, राइट ना। सबसे पहले तो हमें टर्म्स लिखने हैं, जो कौन से दिए हैं। हमने टर्म्स लिखे ना। उसके बाद फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 5/2 दिया है, थर्ड टर्म कितना दिया है, 3। एंड जो फोर्थ टर्म है वो मेरा 7/3 है, राइट। नाउ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 से। T2 कितना है मेरे पास, 5/2 एंड जो T1 है वो कितना है, 2। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एंड डिवीजन में क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हुआ, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, 4 होगा। एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2। नाउ 5 माइनस 4 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2। नाउ यही कॉमन डिफरेंस अभी नेक्स्ट टर्म के लिए भी आता है कि नहीं वो चेक करना है। नाउ अगर मुझे नेक्स्ट वाला चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, डी इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 के लिए चेक करूंगा, राइट। नाउ T3 कितना है मेरे पास, 3 है। T2 कितना है, 5/2 है ना। यहाँ फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना। ये 3 मल्टीप्लाई बाय किया क्या होगा, 2 6 होगा। माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2, प्लस 6 माइनस 5 कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। डी कितना आया, 1/2 आया ना। और एक बार चेक करो, डी T4 माइनस, हमें क्या करना है, डी इक्वल टू T4 माइनस T3 करना है। T4 कितना दिया है, T7/3, सॉरी देखो ये क्वेश्चन आई थिंक गलत दिया है, यहाँ 3 नहीं यहाँ 2 है। आप करेक्ट कर लो क्वेश्चन, 7/3 नहीं 7/2 है। तो मेरा T4 कितना आएगा, 7/2 माइनस जो T3 है, T3 क्या है, 3 है। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा 7 एंड यहाँ क्या आएगा, -6 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 माइनस 6 कितना आया, 1 डिवाइडेड बाय 2। डी इक्वल टू 1/2 ना। ये जो क्वेश्चन में आपको यहाँ 3 दिया था वो 3 नहीं 2 है, आप करेक्ट कर लो। ओके ना, क्वेश्चन में वो करेक्शन है ना। सिंस हमारे सारे के सारे कॉमन डिफरेंस सेम है,
सिंस द डी इज सेम द अबव, जो भी होगा सीक्वेंस, द अबव सीक्वेंस इज इन एपी, द अबव सीक्वेंस इज इन एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है ना। चलो अभी और आगे वाले प्रॉब्लम देखते हैं ना। थर्ड वाले में क्या दिया है, -10, -6, -2 एंड 2 ना। अभी हमें इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। T2 माइनस हम क्या करेंगे, T1 निकालेंगे। आप ये सारे टर्म्स लिख लो यार, a इज इक्वल्स टू T1 इज इक्वल्स टू क्या दिया है, -10 दिया है। अगर आपको ये पेपर में सारे टर्म्स लिखने हैं, हाँ? मतलब T2 क्या है, T1 क्या है, T3 क्या है। ओके ना, अब तक तो आपको समझ में गया होगा कि ये T1 है, T2 है, आपको फटाफट आ ही गया होगा। ओके, मैं भी आपको इतने डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। D इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1 करना होगा। T2 कितना है, -6 है, ये माइनस एज इट इज रखो। T1 कितना है मेरा, -10 है, राइट ना। ये -6 एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या होगा, +10 होगा। D कितना आया, +4। 10 की वैल्यू 10 की साइन आएगी, क्यों, मेरा 10 6 से बड़ा है, राइट। D की वैल्यू कितनी, 4 है ना। उसके बाद और एक बार निकालते हैं डी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी T3 माइनस T2 करूंगा। T3 कितना है मेरा, -2 है, माइनस एज इट इज। T2 कितना है, -6 ना। -2 +6, डी की वैल्यू कितनी आएगी, +4 ही आएगी फिर से ना। और एक बार चेक करो, डी निकालने के लिए मैं और एक बार चेक करो, T4 माइनस T3। T4 कितना दिया है, 2 दिया है, माइनस एज इट इज। T3 की वैल्यू कितनी है, -2 है। ये जो माइनस माइनस है वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2 + 2 4 बच्चा। डी की वैल्यू क्या आई, 4 है। मतलब जो भी सीक्वेंस दी है वो क्या है, सीक्वेंस इज इन एपी। आप रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखना है आपको, common difference in the throughout the sequence, the common difference is same, so the above sequence is in AP। तो चलो बच्चा ले फोर्थ वाला प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास देखो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या दिया है, 0.3 दिया है, 0.33 दिया है, 0 पॉइंट क्या दिया है, 333 ना। हमें क्या बोला है इन्होंने, कि हमें निकालना है क्या ये एपी है या नहीं। नो, मुझे बताओ, जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 से निकालते हैं। T2 क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये सारे टर्म्स लिख लो, a इक्वल टू T1 इक्वल टू 0.3 दिया है। जो मेरा सेकेंड टर्म होगा वो क्या होगा, 0.33 होगा। एंड जो भी थर्ड टर्म है वो क्या है, 0.333 दिया है ना। T2 कितना है, 0.33 है, राइट ना। T1 कितना है मेरा, 0.3 है ना। इन दोनों का अगर मैं माइनस करूँ, सब्सट्रैक्शन करूँ, तो कितना आएगा, 0.03 आएगा। अगर आपको पॉइंट का सब्सट्रैक्शन नहीं आता है तो देखो मैं बताता हूँ, ये 0.33 है बच्चा, और ये क्या है, ये क्या है, 0.3 है ना। हमें इनका क्या करना पड़ेगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन करना है। तो ये जो 3 है, देखो मैं ये पॉइंट के आगे मैं जीरो तो कितनी बार भी लगा सकता हूँ, राइट। मैं पॉइंट के आगे अगर 0 बार इतनी बार भी लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट ना। मुझे बताइए 3 - 0 कितना होगा, 3 ही होगा। ये 3 क्या होगा, 0 होगा, पॉइंट एज इट इज, और ये 0 का 0। आपको पता चला कैसे सब्सट्रैक्शन करते हैं। मैंने ये जो 3 लिखा है, इस 3 के आगे मैं अगर इनफाइनेट नंबर ऑफ 0 लगाऊं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो मैंने यहाँ 0 लगाया ना, 3 - 0 कितना होगा, 3 ही बचेगा। 3 गया, यहाँ आएगा 0, पॉइंट एज इट इज दो, एंड ये 0 - 0 तो 0 ही होगा। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है, 0.03 आया पहले में ना। मुझे और एक बार चेक करना पड़ेगा डी की। मैं क्या करूंगा, T3 माइनस T2 करूंगा ना। T3 कितना है मेरे पास, 0.33 है, सॉरी 0.33 है ना। उसके बाद T2 कितना है, 0.33 है ना। देखो इनका सब्सट्रैक्शन में कैसे करता हूँ, 0.333 दिया, एंड इसमें क्या दिया, 0.33। देखो मैं इन दोनों में अगर इनफाइनाइट इसके आगे लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के अगर मैं आगे, पॉइंट के आगे अगर मैं वैल्यू 0 लगाऊं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट ना। उसके बाद देखो इन सब का तो वैल्यू 0 0 0 0 आना ही है ना। मुझे
ये सब तो निगलेक्ट किया तो भी चल जाएगा। तो ये 3 - 0 है, 3 - 0 कितना होगा, 3 बचेगा। 3 3 0, 3 3 0 पॉइंट, ये 0 एज इट इज ना। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, 0.003 ना। देखो पहले में कॉमन डिफरेंस 0.03 आया था, अभी क्या आ रहा है 0.003, मतलब मेरा क्या कॉमन डिफरेंस सेम है यहाँ, कॉमन डिफरेंस नहीं है। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सिंस द कॉमन डिफरेंस जो भी है मेरा, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देन above the above equation is not in AP। तो अबाउ इक्वेशन नहीं, सॉरी, द अबाउ सीक्वेंस, द अबाउ सीक्वेंस जो भी दिया है वो नॉट इन एपी। जो भी हमें ऊपर दिया हुआ सीक्वेंस है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। नो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं।